أعوذ بالله من الشيطان. Traspases cuerpo. एक गोस्ट हंटर अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए खाली बिल्डिंग में जाता है जो लंबे अरसे से अबैंडन थी। वहाँ एंटर होने पर कुछ भी स्ट्रेंज नहीं होता, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है खौफनाक वाक़यात का सिलसिला शुरू होने लगता है। एक जगह पहुंचकर उसे बहुत बुरी स्मेल आने लगती है और वो हैरान होता है कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है, और फिर कुछ बहुत ही टेरिफाइंग होता है। Baunya sumpah bau kayak bau apa ya? Wih. Ini paling ujung mungkin ya guys. Kayak bau apa ya guys ya? Sumpah. Nggak bisa dikatain dengan kata-kata lah guys. उसे अचानक अपने सामने हवा में दो खून आलूद टांगें फ्लोट करती नज़र आती हैं। वो लेग्स बहुत पेल कलर की थीं और उनको देखते ही वो नीचे गिर जाता है। फिर वो दोबारा हिम्मत करके एक और जगह से अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने की कोशिश करता है। एंड देन मोर फ्राइटनिंग थिंग्स हैपेंड। Ini ruangan apa ya guys? Pengap banget dan baunya itu agak sedikit kayak wih, bau banget gitu loh guys. Hah? Ruangan pokoknya bau banget lah guys. Kayak bau apa ya? Astagfirullah. Allah. Ya ampun. Bennett. Apa itu? उसे इस दूसरी जगह से भी वैसे ही बुरी स्मेल आ रही थी। वो डरा डरा हर तरफ देखता है और फिर उसके सामने एक सड़ी हुई स्किन वाला कफन पोश आ जाता है जिसका चेहरा बिल्कुल काला सा था, और वो लम्हे भर में उसके सामने से एकदम गायब हो जाता है। वहाँ से बचकर वो दूसरी जगह पहुँचता है, बट यहाँ भी समथिंग हॉरिफाइंग वॉज वेटिंग फॉर हिम। Hello. उसे हल्की सी आवाज़ आती है और पलट कर देखने पर एक कटा हुआ सर नज़र आता है, और यह खौफनाक सी आवाज़ उसी सर के अंदर से आ रही थी, जिसे देखकर वो नहायत दहशत ज़दा हो जाता है। लेकिन उसे देख के जैसे ही वो पलटता है उसी वक्त वही कफन पोश उसके सामने आ जाता है, और वो कफन पोश यकदम गायब हो जाता है, और उसको देखकर उसकी हालत बिल्कुल गैर हो जाती है और वो खौफ से वहाँ से कांपता हुआ भाग जाता है। शायद इस जगह से उसको इतनी शदीद बदबू इसीलिए आ रही थी क्योंकि ये जगह ईवल एंटिटीज़ का गढ़ बन चुकी थी और यहाँ से उसका फ़ौरन निकल जाना ही बेहतर था। एक आदमी की रात में अचानक आँख खुलती है। उसे अपने कमरे से स्ट्रेंज नॉइज़ेस आती सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके रूम में मौजूद है, और फिर वो ऐसा देखता है जो उसे खौफ से वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है।
उसे अपने बेड के नीचे कोई चीज़ जाती नज़र आती है और कैमरा वहाँ करने पर कोई बेड के नीचे वाकई दिखाई देता है। कोई काले लिबास में वहाँ लेटा हुआ था और ये जानते ही वो फ़ौरन भागकर अपने दोस्त के पास आता है जो बाहर सो रहा था। दोनों बेडरूम की तरफ जाते हैं, मगर अब जो उनको दिखेगा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। वॉच व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। Tem alguém embaixo da minha cama. Aonde? No meu quarto. Como assim? Juro. Eu vi uma mão subindo em cima da cama. Ai, viado. Tô em choque. Calma, relaxa, relaxa. Entrei. वहाँ एक हॉरिफाइंग मंजर दिखता है। एक टेरिफाइंग फिगर उस अंधेरे रूम में मौजूद था। वो काले लिबास में खामोशी से बैठा दिखाई देता है, साइलेंटली वॉचिंग दैम, और उन्हें देखते ही ऊपर की तरफ उठने लगता है लाइक इट वॉज फ्लाइंग, और उसकी हाइट बहुत लंबी हो जाती है। ये मंजर देखते ही उन दोनों फ्रेंड्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो वहाँ से शोर मचाते भाग जाते हैं। क्या ये कोई डेमोनिक स्पिरिट था या कोई जिन था, गुड या बैड, वी डोंट नो, जो रात के इस वक्त उनके घर में दाखिल हो गया और शायद अब वो इतनी आसानी से वापस न जाना चाहे। एक अरब कोस्ट हंटर इब्राहिम अल सल्ती के यूट्यूब चैनल पर एक क्रीपी वीडियो अपलोड हुई जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने एक केव लोकेशन की तरफ जाता है, ऐसी जगह जो वीराने में थी और ये रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी फासले पर थी। वो इस जगह अपने एक दोस्त के साथ आया था और फिर वो दोनों एक केव में एंटर हो जाते हैं। कैमरा दोबारा ऑन होने पर ऐसा मंजर दिखाई देता है जो उन्होंने सोचा न था। شو بس شو بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. طلقان إبراهيم. طلقان. जब वो केव में अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो तभी अचानक कैमरामैन राइट जानिब देखता है तो उसी केव में एक मिस्टीरियस ब्लैक फिगर खड़ा दिखाई देता है, जिसके देखते ही वो बेइंतहा खौफज़दा और शॉक्ड हो जाता है। वो एपरेशन चंद सेकंड के लिए रिकॉर्ड हुई थी, मगर फिर भी वो दिखाई दे गई। वो कम्प्लीटली स्याह था, लेकिन उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह थीं, बिल्कुल लाल, चमकदार। क्या ये कोई जिन था या फिर कोई और एंटिटी जिसकी तलाश में शायद इब्राहिम यहाँ आया था और आखिर वो इससे मिल ही गई। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक मूवी की तरह है। एक यंग कपल ने रिसेंटली अपना ड्रीम होम परचेज़ किया और उसकी रेनोवेशन वीडियोस को वो अपने टिकटॉक अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। ये घर काफ़ी पुराना है, इसको 1920s में बनाया गया था और इसमें इन्हें बहुत से हिस्टोरिकल सरप्राइजेस मिलते हैं, मगर सब सरप्राइजेस प्लेजेंट नहीं है। मूव इन होने के कुछ ही टाइम बाद उन्हें एक हिडन रूम मिलता है और इसको खोलने पर वहाँ से उन्हें एक एंटीक बाइबल मिलती है। अब ये बात काफ़ी अजीब थी, मगर मज़ीद आगे बढ़ने पर उन्हें छत में एक ओपनिंग दिखाई देती है जो ऊपर मौजूद एटिक तक जाती है। वो उसे चेक करने का फैसला करते हैं और उन्हें उस अंधेरे और डस्ट में कुछ मिस्टीरियस दिखाई देता है। We had to open it. वो उसे खोल कर देखते हैं। Its contents are a bit disturbing. उसमें मौजूद आइटम्स काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं। एक जला हुआ फिगर, एक पुराना टेडी बेयर और किसी बैग में रैप्ड बॉक्स। वो फ़ौरन ये सब चीज़ें वापस उसी केस में बंद कर देते हैं, लेकिन वो और क्यूरियस होते हैं कि मज़ीद क्या हिडन हो सकता है इस एटिक में। ढूंढने पर उन्हें नज़र आया कि वॉल क्रैक्स में
कुछ आइटम्स छुपे हुए हैं। You won't believe what we found now. A photo was pushed behind the shawl. Is this the family who lived here before us? The children all have a strange look in their eyes. क्रैक में से एक पुराना मिरर मिलने के बाद उस कपल को एक ओल्ड फोटोग्राफ भी मिलता है जो किसी शॉल के नीचे छुपाकर उस क्रैक में दबाई गई थी ताकि ये किसी को ना मिले। लेकिन स्केरियस्ट बात ये थी कि उस फोटोग्राफ में मौजूद एक आदमी की आंखों की जगह सुराख किया हुआ था, विच वॉज रियली स्ट्रेंज। उनके जहन में ये सवाल आया कि क्या ये पिक्चर उस फैमिली की है जो इस घर में रहती होगी, और क्या वजह है कि इस आदमी की आंखों के साथ ऐसा किया गया। लेकिन जितना वो उस घर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उतनी मिस्टीरियस चीज़ें उस घर से निकल रही थी। फ्यू नाइट्स लेटर जब वो उस जगह की रेनोवेशंस कर रहे थे तो तब उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो शायद हिडन ही रहना चाहिए था। I was only trying to fill the gaps in the wall with insulation. But this story keeps getting darker. It looks old. And there's writing carved into the lid. It's locked. I wonder if there's a key. उन्हें जल्द ही एक और जगह किसी क्रैक में एक वुडन बॉक्स मिलता है जो लॉक्ड था। इस पर वेल्श जबान में कुछ लिखा होता है। उसे ट्रांसलेट करने पर उन्हें पता चलता है इट सेज डू नॉट रिलीज, यानी ये नहीं लिखा कि इसे मत खोलो, बल्कि इट्स समथिंग जिसे रिलीज करने से मना किया गया है। और उसके एक तरफ पेंटाग्राम स्क्रैच था, एक ऐसा सिंबल जिसे वो प्रोटेक्शन से रिलेट करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल। लेकिन इत्तफाकन उन्हें इसकी की उस मिरर के अंदर से मिल जाती है। Really strange objects were inside. Like this small pendant necklace. What looks like a burnt piece from a Ouija board. It's covered in wax. A second key. And this lock of hair. तमाम वार्निंग्स के बावजूद वो उसे खोल लेते हैं और उसमें उन्हें एक सिल्वर नेकलेस और वीजी बोर्ड के एक चला हुआ पीस मिलता है और साथ में एक की और कुछ ह्यूमन हेयर। बहुत से देखने वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि लाजमन ये इस बॉक्स में किसी शैतानी कुव्वत को कैद किया गया था, लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो अब वो आज़ाद हो चुका था। अब जबकि उन्हें एक और की मिल गई थी तो उन्हें एक और बॉक्स की तलाश थी। एंड सून दे फाउंड इट, और वो उसे भी फौरन खोलने की कोशिश करते हैं। This was hidden under our floorboards. A black box, completely covered in wax. The edges are sealed and something stuck in the lid. Don't hate me, but I needed to know what was inside. It fits, but the hole is full of wax.
I had to melt it. It still wouldn't turn, so I had to upgrade the tools and break it open. The realtors definitely didn't mention this in the advert. We're a bit concerned about who used to live here. Apparently the writing marked on the lid translates to "Don't let her speak." बॉक्स को पूरी तरह से वैक्स से सील किया गया था, मगर ये उसे फिर भी खोल लेते हैं और अंदर उन्हें एक वीजी बोर्ड मिलता है और उसके साथ ही एक वेल्श मैसेज, डोंट लेट हर स्पीक। व्यूवर्स ये सब देखने के बाद और खौफज़दा हो जाते हैं और उन्होंने इस कपल को वार्न किया कि तुमने एक डिबुक बॉक्स को खोल लिया है। जैसा कि ज्यूइश फोकलोर्स में ऐसे डिबुक बॉक्स की कहानियाँ मिलती हैं जिनमें ईवल फोर्सेस या डीमंस को ट्रैप किया जाता है और शायद उस कपल ने किसी डीमन को अपने घर में रिलीज़ कर दिया था। लेकिन इन सब चीज़ों का आपस में आखिर क्या ताल्लुक़ था? बहुत से व्यूवर्स का ये कहना है कि पुराने वक्तों में जो भी इस घर में पहले रहता होगा वो शायद विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा। कुछ ऐसा था इन बॉक्सेस में जिसे रिलीज़ करने से और कम्युनिकेट करने से मना किया गया था, लेकिन वो तो इसे रिलीज़ कर चुके थे। आई होप कि वो इन वार्निंग्स को इग्नोर करके उससे कम्युनिकेट करने की गलती ना करें। डैनी नाम के एक लड़के ने टिकटॉक पर एक क्रीपी वीडियो शेयर की। ये वीडियो उसने फरवरी 2025 में पोस्ट की थी। उसने बताया कि उसने एक बहुत स्ट्रेंज और अनएक्सप्लेनेबल वाक़या देखा जो कि लीमा पेरू की कोस्ट लाइन के पास पेश आया। तो उसने इस इंसिडेंट को उसी वक्त लाइव स्ट्रीम करने का सोचा जब वो वहाँ लेट नाइट वॉक कर रहा था। ये तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था और उसे उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ कैप्चर कर पाएगा। डैनी को वहाँ एक स्ट्रे डॉग नज़र आता है और यहीं से चीज़ें एक खौफनाक रुख इख्तियार कर लेती हैं। ¿Qué hace? Ven, ven, te vas a caer. Mano, esto no es un perro, mano. Este es un aviso de algo, huevón. Poco, huevón, ¿ah? Mano, esto está bien sospechoso, huevón. Este huevón está bien sospechoso. Voy a seguir avanzando, ¿ok? No voy a correr, hermano. Espera, todavía no voy a correr. Eran choros, hermano. Ya sé, hermano, ya sé, pero por eso te digo. ¿Es el perro? El perro se convirtió en humano. ¿Qué hablan, mano? Oh, mano, a la firme, ¿saben qué? Está muy extraño todo, mano. एक आदमी जो डार्क क्लोथ्स में था वो डैनी को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन जल्द ही वो गायब हो जाता है। पहले उसको लगा कि ये वही डॉग है जो अब आदमी बन गया है, लेकिन फिर उसे शक हुआ कि ये कोई चोर भी हो सकता है जो उसको लूटना चाहता था। लेकिन डैनी को लाइव स्ट्रीमिंग करते देखकर गायब हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक और आदमी डैनी की वीडियो में दिखता है और वो क्या था? That is difficult to explain. Escúchame. Mano, este pata está arriba, huevón. Mano, escúchame. Mano, mira cómo traspasa su cuerpo, ¿vieron? डैनी के पीछे एक हैट पहना आदमी खड़ा दिखाई देता है जो उससे काफ़ी फासले पर था, लेकिन जब वो मूव करता है तो उसकी बॉडी सी थ्रू लगती है, यानी उसके आर पार दिखाई दे रहा था। जब डैनी रिकॉर्डिंग करने लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है। अब उसके देखने वाले ये सब देखकर काफ़ी शॉक थे, क्योंकि ये सब लाइव स्ट्रीम पर हो रहा था और इसे फेक करना काफ़ी मुश्किल था।
देखने वालों का मानना था कि डैनी ने एक पैरानॉर्मल एंटिटी खरीसरी को कैप्चर किया है, जो पेरुवियन फोकलोर्स में वैम्पायर्स जैसी एंटिटी को कहते हैं। और अगर ऐसा सच है तो डैनी लकी था कि वो बच गया। बट क्या ये स्ट्रेंज नहीं था कि आखिर वो फिगर गायब कहाँ हो गया था? नादिया, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, वो एक लेट नाइट अपने घर की तरफ वापस आ रही थी। इससे पहले वो एक पार्क में वॉक करने गई थी और उस दिन सब कुछ काम और क्वाइट था और कोई हवा नहीं चल रही थी। वो वापस जाने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ती है जहाँ उसकी कार मौजूद थी और तभी उसकी नज़र सामने के चिल्ड्रन पार्क की तरफ जाती है और जो वो वहाँ देखती है उससे उसको खौफ तो महसूस होता है, मगर वो इसको फ़ौरन रिकॉर्ड करने का सोचती है। Here's what she saw. पार्क में लगा एक चूल्हा अपने आप मूव हो रहा था और वो ऐसे मूव हो रहा था जैसे कोई अनदेखा वजूद उस पर बैठा उसे स्विंग कर रहा हो। जैसे कि नादिया ने बताया था कि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी और ना ही आसपास के दरख्त हवा से हिलते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि उस पार्क में दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। सो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन कि आखिर ये स्विंग इस तरह से कैसे मूव हो रहा था। इस वीडियो को देखने वालों का कहना था कि नादिया ने इस पार्क के हॉन्टेड होने का प्रूफ कैप्चर किया है। शायद किसी बच्चे का गोस्ट इस पार्क को हॉन्ट करता हो और वही इस वक्त इस झूले पर मौजूद होगा। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।